हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत प्यारा सा टॉपिक लेके आई हूँ। हार्डली 10 मिनट का टॉपिक है। कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके बेसिस पे एक दो क्वेश्चंस मैं आपको एग्जांपल के लिए दे दूंगी और बाकी के क्वेश्चंस आप लोगों को करने होंगे। ठीक है, आपके पास में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने PDF डाला है उसमें क्वेश्चंस भी हैं और नोट्स भी हैं। ठीक है, चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। तो ये मैं कौन से टॉपिक की बात कर रही हूँ बच्चे? टॉपिक की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे सीवियंस ऑफ ट्राइंगल। सीवियंस ऑफ ट्राइंगल, राइट। अब आप बोलोगे मैम सीवियंस ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? देखो, अगर आपके पास में मान लीजिए कोई भी ट्राइंगल है A, B और C, अगर आप इस ट्राइंगल के एक वर्टेक्स से किसी भी, मान लो A लिया या B लिया या फिर C लिया, एक वर्टेक्स से आपने कोई रैंडम लाइन ड्रॉ किया, कोई रैंडम लाइन ड्रॉ किया और ये इस पॉइंट पे मिलती है D पे। ठीक है, मान लीजिए ये लेंथ है आपकी A, ये लेंथ है आपकी B, ये पार्ट है आपका M पार्ट और ये पार्ट है आपका N एंड टोटल साइड है आपके पास में C। ठीक है, और सीवियन का लेंथ मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ X। तो इसमें एक थ्योरम आती है जिसे हम स्टेवर्ट थ्योरम बोलते हैं, लेकिन आपको उसके नाम से कुछ नहीं लेना, आपसे कोई नाम से नहीं पूछेगा। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप स्टेवर्ट याद रखो मत रखो, लेकिन आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि सीवियंस लाइन का कंसेप्ट क्या होता है। देखो, और ए बी से नहीं, कंसेप्चुअल देखना। आप बच्चे यहाँ पे ए वर्टेक्स है, ये साइड ए है, तो ए का मल्टीप्लाई करो एन के साथ, तो ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर एन। यहाँ पे बी स्क्वायर जाएगा m के साथ, तो ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर m, राइट। इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जाएगा c के साथ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर c प्लस फिर c का मल्टीप्लाई होगा m और n के साथ, तो ये हो जाएगा आपका c इंटू एम इंटू एन। m और n इज नॉट द रेशियो, m और n इज द वैल्यू ऑफ bd एंड cd। ये चीज़ का ध्यान रखना, m और n आपके रेशियो नहीं है, m एंड n आर द वैल्यू ऑफ bd एंड cd। तो इसको हम बोलते हैं स्टेवर्ट थ्योरम। ठीक है, स्टेवर्ट थ्योरम या फिर सीवियन लाइंस का कंसेप्ट। ठीक है, तो आपको ये कंसेप्ट ध्यान रखना है। तो अगर आप यहाँ से देखो, फिर से देख लो, a स्क्वायर n प्लस बी स्क्वायर m प्लस इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी प्लस सी इंटू एम इंटू एन। अब इसमें जनरली 3 केस डिवाइड हो जाते हैं कि अगर ये सीवियन लाइन मीडियन है तो क्या होगा, अगर ये सीवियन लाइन एंगल बाइसेक्टर है तो क्या होगा, और ऑल्टीट्यूड है तो क्या होगा। बच्चे, ऑल्टीट्यूड हो या एंगल बाइसेक्टर हो, फिर क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाता है। मैं जैसे एक आपको मीडियन का कंसेप्ट बता देती हूँ। मान लीजिए अगर आपके पास ये ट्राइंगल गिवन था A, B और C, और इसमें आपने बोला, देखो मीडियन भी एक सीवियन लाइन ही होती है, एंगल बाइसेक्टर भी एक सीवियन लाइन होता है, राइट। तो वो स्पेशल केस होता है। तो अगर मैं फर्स्ट स्पेशल केस की बात करूं कि अगर आपका AD मीडियन हो जाए, अगर आपका AD एक मीडियन हो जाए, तब क्या होगा? तब आपके m इक्वल टू n होगा और इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में c/2। बस आप यहाँ पे रख दीजिए, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इंटू c/2, ये हो जाएगा b स्क्वायर इंटू c/2, ये हो जाएगा x स्क्वायर इंटू c और ये हो जाएगा c इंटू c/2 इंटू c/2। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे आप c/2 को कॉमन लेंगे तो c/2 कॉमन आ जाएगा बच्चे, और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से आपने c कॉमन लिया तो ये हो जाएगा x स्क्वायर c स्क्वायर बाई 4। C से आपका C कैंसिल हो जाएगा और फाइनल रिजल्ट क्या निकल के आएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 4। ये कौन सा थ्योरम है? इस पे मैंने एक पूरा अलग वीडियो आपके लिए बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लेना अच्छे से। ये अपोलोनियस थ्योरम नहीं हो गई, क्योंकि अगर आपकी AD मीडियन है तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई 4। तो ये क्या आपके अपोलोनियस थ्योरम नहीं है? क्लियर? तो इसके अलग अलग केसेस की जरूरत नहीं है, वो हमने डिफरेंट केसेस में देख लिया है। आपको बस इतना ध्यान रखना है, अगर AD एक रैंडम लाइन है तो स्टेवर्ट थ्योरम यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। a स्क्वायर n प्लस बी स्क्वायर m इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू सी इंटू एम इंटू एन। और एक चीज याद रखना, m और n रेशियो नहीं है, m और n इज द वैल्यू ऑफ द BD एंड CD, इज द वैल्यू ऑफ द BD एंड CD। अब मैं इसका एक स्पेशल केस यहाँ पे डिस्कस कर देती हूँ। स्पेशल केस क्या है?
बच्चे अगर किसी भी ट्राइंगल में, मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है ABC, यहाँ पे ट्राइंगल है ABC, राइट, आपने A वर्टेक्स से एक सीवियन ड्रॉ की, B वर्टेक्स से एक सीवियन ड्रॉ की और C वर्टेक्स से एक सीवियन ड्रॉ किया, ठीक है, AD, BE और CF। और अगर आपके किसी ट्राइंगल के तीनों सीवियन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, अगर करते हैं तो, ठीक है, ये कंडीशन तब है जब आपके किसी ट्राइंगल की तीनों सीवियन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो उसके लिए बच्चे क्या हो जाता है, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा आपका AO वाला पार्ट लो, ठीक है, AO डिवाइडेड बाई AD, AO डिवाइडेड बाई AD प्लस यहाँ से लो एंगल की साइड वाला पार्ट, तो ये हो जाएगा BO अपॉन OE, राइट, फिर हो जाएगा आपका CO अपॉन OF, CO अपॉन CF पूरा, इसकी वैल्यू होती है आपकी 2। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, ये ट्राइंगल के फॉर्मूले से प्रूफ होता है, लेकिन इसके मैंने आपको काफ़ी सारे मतलब प्रूफ बताए हैं, लेकिन इसका प्रूफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट याद रखो, अगर किसी भी ट्राइंगल की तीनों सीवियन एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो AO अपॉन AD, BO अपॉन BE, CO अपॉन CF इज इक्वल टू 2। और एक और रिजल्ट होता है, दूसरा रिजल्ट क्या होता है, OD, ये हो जाएगा OD डिवाइडेड बाई AD से ये वाला साइड वाला पार्ट, प्लस ये हो जाएगा OE डिवाइडेड बाई BE और ये हो जाएगा OF डिवाइडेड बाई CF। इसका वैल्यू होता है आपका 1, इसका वैल्यू होता है 1। जनरली बहुत कम इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, पर इसको याद रखना, अगर किसी भी ट्राइंगल की तीनों सीवियन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएं तब ये प्रॉपर्टी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो आपका बच्चे सीवियन लाइन का कंसेप्ट सिर्फ इतना सा था। मैं एक दो क्वेश्चन देख लेती हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लो कि मैं एक क्वेश्चन ले लेती हूँ आपके लिए, मैंने टोटल आपके लिए 8 क्वेश्चन लेके आई हूँ, ठीक है, एक दो मैं करा देती हूँ, बाकी आप कर लेना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, ये आपको एक ट्राइंगल दिया है, मैं ब्लैक पेन से बना देती हूँ, 1 सेकेंड। एक आपको यहाँ पे ट्राइंगल दिया है और एक रैंडम लाइन दिया है, ये 29 है, ये 29 है, ये 20 है, ये x है और ये 14 है, ये x है और ये 14 है। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की। आपको ये लाइन के बारे में कुछ नहीं बोला कि ये लाइन क्या है, और अगर किसी वर्टेक्स से एक रैंडम लाइन आती है उसको हम बोलते हैं सीवियन लाइन। तो यहाँ पे सीवियन लाइन का कंसेप्ट डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 29 स्क्वायर इंटू 14 प्लस 29 स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 20 स्क्वायर इंटू सी मतलब 14 प्लस एक्स, और ये हो जाएगा 14 प्लस एक्स इंटू 14। कौन सा फॉर्मूला लगा है, 29 स्क्वायर इंटू दिस, 29 स्क्वायर इंटू दिस, फिर एक्स स्क्वायर इंटू सी एंड सी इंटू एम इंटू एन। इसको सॉल्व करने का भी बहुत प्यारा सा वे है, ठीक है, तो टेंशन मत लो, बहुत ईजी है। देखो आप यहाँ पे 29 स्क्वायर है, 14 प्लस एक्स है, तो अगर आप 29 स्क्वायर को कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 14 प्लस एक्स, ये 20 स्क्वायर इधर से आ जाएगा 14 प्लस एक्स, ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 14 प्लस एक्स, एक्स इंटू 14। यहाँ पे 14 प्लस एक्स आप कॉमन ले लेना, यहाँ से बचेगा 29 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर, और 29 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा 29 प्लस 20 एंड 29 माइनस 20 इक्वल्स टू 14 प्लस एक्स इंटू 14x। आगे आप सॉल्व कर लोगे तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको कोई रैंडम लाइन दी हो तो आप उसके बेसिस पे क्वेश्चन कर सकते हैं सीवियन लाइन का कंसेप्ट लगा के। कोई भी रैंडम लाइन एक वर्टेक्स से ड्रॉ करें और वो अपोजिट साइड पे मिले उसको हम सीवियन लाइन बोलते हैं, ठीक है। जैसे दूसरा क्वेश्चन देख लो, दूसरा क्वेश्चन भी सेम है। तीसरा क्वेश्चन देख लेती हूँ मैं, थर्ड क्वेश्चन, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन भी सेम है। थर्ड क्वेश्चन में बच्चे आपको दिया है यहाँ पे एक ट्राइंगल है ए बी और सी, एक रैंडम लाइन दी है ए डी, यहाँ पे दिया है 14 और जी ये है आपका ई, ये है आपका ई, ये x गिवन है, ये 8 गिवन है, ये 7 गिवन है और ये आपको 13 गिवन है।
और आपको बोला गया है DE इज परपेंडिकुलर ऑन AC और आपको DE का वैल्यू चाहिए। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन और मैं करा देती हूँ, बाकी क्वेश्चन की आपको एक बार प्रैक्टिस करनी है। आपको कोई भी डाउट आएगा आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है, मैं वहाँ पे आंसर दे दूंगी या फिर एक वीडियो में लेके आ जाऊंगी सॉल्यूशन को। सबसे पहले बच्चे मुझे चाहिए x का वैल्यू। तो जैसे ही मैंने x देखा तो मुझे समझ में आया AD के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है मतलब वो एक सीवियन लाइन है। तो अगर वो सीवियन लाइन है तो ये हो जाएगा 14 स्क्वायर इंटू 7, दिस स्क्वायर इंटू दिस, प्लस ये हो जाएगा 13 स्क्वायर इंटू 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ये अगर 8 है ये 7 है तो टोटल बच्चे कितना होगा, टोटल हो जाएगा आपके पास में 15, टोटल हो जाएगा 15 प्लस यहाँ पे 15 इंटू 8 इंटू 7। मैं आपको कंसेप्ट सिखा रही हूँ तो यहाँ पे आप x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से आराम से x की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको चाहिए DE का वैल्यू, अब आपको चाहिए DE का वैल्यू। DE आपका परपेंडिकुलर है तो आप क्या करोगे, देखो बहुत प्यारा सा मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाती हूँ। यहाँ पे आप ट्राइंगल ABC का, बच्चे क्वेश्चन छोड़ के मत जाना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ट्राइंगल ABC का एरिया आप फाइंड आउट कर सकते हो क्योंकि मुझे 13, 14 और 15 तीनों साइड मुझे गिवन है। और अगर आप यहाँ पे तीनों साइड से इसका एरिया फाइंड आउट कर लेना, कौन से वाले फॉर्मूले से, आप फॉर्मूला लगाना S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, यहाँ से आपको एरिया मिल जाएगा। मैं इस टाइप के क्वेश्चंस और भी लेके आऊंगी, यहाँ से आपको एरिया मिल जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, आपको ये पूरे ट्राइंगल का एरिया मिला है, आपको ये पूरे ट्राइंगल का एरिया मिला है। और अगर ट्राइंगल का बेस 8:7 में है, मीन्स 8 पार्ट इधर और 7 पार्ट इधर, तो इसका एरिया भी 8 और 7 के पार्ट में डिवाइड होगा। अगर किसी भी ट्राइंगल में आपका बेस जिस रेशियो में डिवाइड है, आपका बेस जिस रेशियो में डिवाइड है, आपका एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया, आप यहाँ से एरिया फाइंड आउट कर देना और 8 पार्ट एरिया हो जाएगा ये वाला और 7 पार्ट हो जाएगा ये वाला। सेकेंड स्टेप तक आप लोग ट्राई करोगे, हाँ, छोड़ोगे नहीं क्वेश्चन को। फिर यहाँ से जो आपका पूरा एरिया आएगा उसका बच्चे 7 पार्ट ये वाला एरिया आएगा, ठीक है। तो जब ये 7 पार्ट एरिया आएगा, ट्राइंगल ऑफ ADC का एरिया मिल जाएगा। और ADC का एरिया आपका क्या हो सकता है, अगर आप बेस लेते हो AC तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ AC इंटू DE, तो आपको यहाँ पे DE का वैल्यू भी मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में मैंने क्या कंसेप्ट लगाया, पहले मैंने सीवियन लाइन, यहाँ पे सीवियन लाइन, वैसे तो मुझे सीवियन लाइन की जरूरत भी थी, ठीक है, वैसे सीवियन लाइन का जरूरत नहीं था इस क्वेश्चन में, जरूरत नहीं था। अच्छा, क्वेश्चन ये था आपको x भी फाइंड आउट करना था एंड DE भी फाइंड आउट करना था, ये था क्वेश्चन। आपको x भी फाइंड आउट करना था, अदरवाइज तो x की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में, राइट। आप यहाँ से क्या करोगे, x की वैल्यू तो सीवियन से फाइंड आउट कर लोगे और फिर इसका एरिया फाइंड आउट करके 8:7 में डिवाइड कर देना। फिर जो ये वाला एरिया होगा, बेस आप AC लेंगे तो DE आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मैंने बच्चे टोटल इसमें आप लोगों को टोटल 8 क्वेश्चंस दिए हैं, ऑप्शंस अवेलेबल हैं सबके। आप ट्राई करोगे अपनी साइड से, कोई भी डाउट आपको बनता है आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है। मैं उस पर या तो वीडियो ले आऊँगी, ज़्यादा डाउट होगा तो वीडियो ले आऊँगी, और थोड़ा बहुत डाउट हुआ तो मैं कमेंट बॉक्स में आपको आंसर कर दूँगी, ठीक है। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो एक छोटा सा कंसेप्ट बस मुझे था कि मैं बच्चों को एक बार समझा दूँ, तो बहुत प्यारा सा कंसेप्ट था, क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं इस पर, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच।